हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर वो तीनों चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैप्टर 4th हमारा है टाइप्स। कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं उसको डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। जो कंप्यूटर होता है उसको उसके स्पीड और कंप्यूटिंग पावर के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए सीरियल वाइज कंप्यूटर का टाइप्स दिया गया है और उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो फर्स्ट है पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है उसी को पीसी बोलते हैं। इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। यह एक सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें मॉडरेट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, मतलब मॉडरेट पावरफुल, जो जिसका पावर मॉडरेट में होता है, ना ही ज़्यादा हाई होता है ना ही ज़्यादा लो होता है उसका क्वालिटी, उसका पावर जो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा सेकेंड नंबर वर्क स्टेशन। इट इज़ ऑल्सो ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम। ये भी क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे हमारा पीसी है, सिमिलर टू पीसी पर्सनल कंप्यूटर। हाउएवर हैज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। इसमें मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पावरफुल होता है इन द कंपेरिजन ऑफ पीसी पर्सनल कंप्यूटर। थर्ड है मिनी कंप्यूटर। इट इज़ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इसको बहुत सारे यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, मतलब सैकड़ों यूजर एक साथ इसको यूज कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। फोर्थ है मेनफ्रेम। मेनफ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। जैसे हमारा थर्ड क्या था, मिनी कंप्यूटर, सेम वैसे ही मेन फ्रेम है, ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है इसमें भी सैकड़ों यूजर एक साथ इसको यूज कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। बट इसका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होता है वो मिनी कंप्यूटर से अलग होता है, डिफरेंट होता है। फिर आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एक्सिक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब ये बहुत तेज कंप्यूटर सिस्टम है जो कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर देता है मिनिमम टाइम में, बहुत कम समय में। अब देखिए जो भी जितने भी टाइप्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर है। अब पर्सनल कंप्यूटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ए पीसी कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूजर। मतलब जो पीसी होता है उसको कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि यह एक स्मॉल और कम खर्चीला कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है सिंगल यूजर के लिए, मतलब इंडिविजुअल यूजर, जिसको मतलब एक आदमी यूज कर सके। PCs are based on the microprocessor technology that enable manufacturer to put an entire CPU on one chip। जो PC होता है पर्सनल कंप्यूटर वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है, जो इसको इस तरह बनाया गया है कि इसका जो CPU होता है वो एक ही चिप में बना होता है। बिजनेसेस यूज पर्सनल कंप्यूटर, मतलब जो बिजनेस में पर्सनल कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पॉलिसिंग एंड फॉर रनिंग स्प्रेडशीट एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। ये मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डेस्कटॉप पॉलिसिंग और स्प्रेडशीट जो MS एक्सेल होता है इसमें स्प्रेडशीट होता है उसको रन करने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर का यूज किया जाता है बिजनेस फील्ड में। उसके बाद एट होम द मोस्ट पॉपुलर यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट। मतलब घर पे पर्सनल कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज गेम खेलने और इंटरनेट यूज करने के लिए किया जाता है। ऑल द पर्सनल कंप्यूटर आर डिजाइंड एज ए सिंगल यूजर सिस्टम। मतलब हालांकि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको सिंगल यूजर के लिए ही डिजाइन किया गया है। दीज सिस्टम्स आर नॉर्मली लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। मतलब ये एक साथ जुड़कर नॉर्मली एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इन टर्म ऑफ पावर nowadays high-end models of the Macintosh and PC offer the same computing power and graphics capability as a low-end workstation by Sun Microsystem, Hewlett Packard and Dell। Hewlett Packard, Dell, Sun Microsystem, ये सब क्या है,
कंप्यूटर को कुछ इस तरह डिजाइन किए हैं ये सारे कंपनी मिलकर, जो जिसका ग्राफिक्स मतलब लो है, लो कैपेबिलिटी का है। अब देखिए वर्क स्टेशन में कुछ इस तरह पीसी लगे होते हैं जहाँ मतलब ऑफिस वगैरह में वर्क करने हम जाते हैं। तो वर्क स्टेशन इज ए कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, CAM, मतलब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। CAD और CAM इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताते हैं इसका फुल फॉर्म। CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CAM का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई डिजाइन बनाना हो तो कंप्यूटर के माध्यम से हम बनाएंगे, और कोई मैन्युफैक्चरिंग किया गया हो तो CAM क्या है, ऑटोमेटेड होता है, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग में उसको कंप्यूटर पे फिक्स कर दिया जाता है और उस तरह मैन्युफैक्चर होता है कंपनी से। वैसे ही CAD डिजाइन के लिए फिक्स कर दिया जाता है और डिजाइन बनता है। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विच रिक्वायर ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। वर्क स्टेशन में जो ग्राफिक्स कैपेबिलिटी होता है, मतलब जो कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं उसका क्वालिटी थोड़ा हाई होना चाहिए, और कंप्यूटिंग पावर मॉडरेट अमाउंट में मतलब पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन सब जगह इनमें काम किया जाता है वर्क स्टेशन से। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्क स्टेशन आर यूनिक्स एंड विंडोज, मतलब जो ज़्यादातर वर्क स्टेशन में यूनिक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। लाइक पीसी, जैसे पीसी है हमारा, वर्क स्टेशन आर ऑल्सो सिंगल यूजर कंप्यूटर। जैसे हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, वैसे ही क्या है वर्क स्टेशन सिंगल यूजर कंप्यूटर है, जो लिंक एक साथ जुड़कर लोकल एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। Although they can also be used as स्टैंड एलोन सिस्टम, मतलब ये एक साथ यूज करने वाला अकेला कंप्यूटर सिस्टम है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, इट इज़ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या होता है, मीडियम साइज का मल्टी प्रोसेस कैपेबल ऑफ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 215 यूजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 250 यूजर को यूज करने के सक्षम वाला ये कंप्यूटर होता है, जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है, जिसमें मल्टीपल वर्क कर सकते हैं एक साथ में। उसके बाद है मेन फ्रेम इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड इज एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है उसका कितना बड़ा है मेन फ्रेम, और एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसको अगर हम कहीं सेटअप करते हैं मेन फ्रेम का तो ज़्यादा खर्च आएगा उसको सेटअप करने के लिए, और ये सैकड़ों नहीं हजारों यूजर इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम एक्सिक्यूट मेनी प्रोग्राम कॉन्करेंटली एंड सपोर्ट मेनी साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे मेन फ्रेम में बहुत सारे वर्कर एक साथ काम करेंगे, यूजर एक साथ यूज करेंगे, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि सब एक ही प्रोग्राम एक साथ यूज करेंगे, उस पर अलग अलग प्रोग्राम भी हम एक साथ यूज कर सकते हैं, तो ये पावरफुल भी होता है और एक साथ यूज करने के सक्षम भी होता है, कैपेबल होता है। फिर हमारा आता है सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करेंटली अवेलेबल, मतलब जितने भी सारे कंप्यूटर अभी अवेलेबल है उनमें से सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, इसको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है इस पर। एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब ये एक मतलब कुछ इस तरह बनाया गया है इसका एप्लीकेशन कि रिक्वायर्ड इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। फॉर इसका देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, मतलब जो मौसम विभाग वाले होते हैं मौसम वो क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। साइंटिफिक सिमुलेशन, एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डाटा एज फॉर एग्जांपल इन पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग, मतलब इन सब जगहों पे क्या किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे ग्राफिक्स
डिजाइन जो होता है उसमें, फ्लूइड डायनेमिक्स कैलकुलेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, इन सब जगहों पे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, एक्सट्रीमली फास्ट, और एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि जब अच्छा है, अच्छा वर्क करता है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।